नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने कक्षा 10 बहुपद पाठ नंबर 2 लेकर आया हूँ। इसमें हम शून्य के मान ज्ञात करने हैं हमें। इसमें सेकंड टाइप का मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। सेकंड टाइप में हमारे किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी ये कह रहा है कि जब एक्स स्क्वायर का गुणांक दिया हो, यानी एक्स स्क्वायर के साथ कोई ना कोई नंबर आता है, यानी ए का मान 1 के अलावा अन्य संख्या हो। यानी अब तक हमने पिछली वीडियो में हमने देखा था केवल जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ 1 मल्टीपल में, यानी उसका गुणांक केवल 1 है। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर ये संख्याएं बदल जाती हैं। 1 के अलावा जो भी संख्या आती है तो उसके आधार पर हम गुणनखंड किस प्रकार करते हैं वो सीखेंगे, और शून्य के मान किस प्रकार निकालते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखते हैं। हमारे सामने जैसे कि अभी एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0, यानी शून्य के मान ज्ञात करने हैं। तो क्वेश्चन का लिखने का तरीका कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उसमें शून्य के मान ही ज्ञात कराने के लिए वो पूछेगा आपसे, ठीक है, ज्ञात करवाएगा। देखिए यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे देखो अब 1 नहीं है, अकेला यहाँ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ 2 लिखा हुआ है। 1 के अलावा नंबर आया है 2 आ सकता, कोई भी नंबर आ सकता, तो तब हम गुणनखंड कैसे करते हैं तो देखते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए हमें देखना क्या होता है कि जो हमारा a है यहाँ पर, इसका मल्टीप्लाई हम c के साथ कर देंगे, यानी दोनों का मल्टीपल कितना आता, a इंटू सी करने पर हमारा 4 आ गया। यानी अब आपको क्या करना है कि हमारा अब इसका गुणनखंड करना है इस प्रकार कि वो दोनों संख्याएं मल्टीपल करके आपको 4 बनाएं और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी क्या बनाएं, 4 बनाएं, यानी मिड टर्म बनाएं। तो इसीलिए इसे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी कह देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, देखिए 2 इंटू 2 क्या हो जाता है, 4 होता है। 2 प्लस 2 हमारा कितना होता, 4 होता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है हमें कि हमें c की वैल्यू को परिवर्तित नहीं करना है। कभी आप ये गलती से 4 लिख दें, नहीं, आपको वही लिखना जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन में दिया 2 है तो हम 2 ही लिखेंगे। अब ध्यान से देखेंगे इन दोनों टर्म के अंदर हमारा क्या कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और उसके साथ x भी कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो x कॉमन आने पर क्या होगा, यहाँ से x बनता है, बस जो हमारा बचेगा वो x बचेगा, क्योंकि एक x, 2x की पावर में से एक x हमारा बाहर आ चुका है, और 2 ये प्लस यहाँ से हमारा 2x पूरा का पूरा बाहर आ गया, इसलिए ये 1 बनेगा प्लस। अब देखेंगे इन दोनों में हमारा मल्टीपल दिख रहा है कि दोनों में कॉमन हमारा 2 है, तो हमने इसमें से दोनों में से कॉमन 2 लिया, x प्लस 2 बराबर 0। अब अगर हम दोनों में बात करें तो सॉरी गलती होगी, यहाँ 1 आएगा हमारा, क्योंकि 2 हमने कॉमन लिया तो ये 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम दोनों में देखते हैं, तो x प्लस 1 बचता है हमारा, और यहाँ से 2x प्लस 2 बचता है बराबर 0। अब हम शून्य के मान ज्ञात करेंगे। तो शून्य के मान ज्ञात करने के लिए x प्लस 1, यानी यदि x प्लस 1 बराबर क्या है, 0 हमारा, तो x बराबर क्या होगा, -1 होगा। कह सकता हूँ मैं अल्फ़ा का जो मान है वो -1 है। वहीं यदि 2x प्लस 2 बराबर 0, 2x बराबर -2 होगा, क्योंकि देखो प्लस का यहाँ पर, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। x बराबर होगा -2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। इसे कैंसिल आउट करते हैं तो x की वैल्यू -1 आती है। तो कह सकते हैं कि हमारे पास जो बीटा है, बीटा वो बराबर -1 आता है। यानी हमने ये दोनों शून्य के मान ज्ञात किए।
देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आता है बहुपद 3t² प्लस 4t प्लस 1 बराबर 0 के शून्यकों के मान ज्ञात कीजिए। देखो हमने पहले भी बताया कि जो चर होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं। अल्फ़ाबेट में हम कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारा हर जगह x ही होगा। वो y की टर्म में भी हो सकता है, वो t की टर्म में भी हो सकता है, वो p भी हो सकता है, q भी हो सकता है। तो हम अल्फ़ाबेट तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं शून्य के लिए, यानी बहुपद में किसी भी शून्य के लिए t यूज़ करें, अल्फ़ा यूज़ करें या x यूज़ करें, y कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार हल करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, बहुपद दिया हुआ है t² 3t² प्लस 4t प्लस 1 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि ये पहला नंबर यानी a की वैल्यू c से मल्टीप्लाई कर लेगी, जिसकी वजह से ये हमारा 3 × 1 बराबर 3 आ जाता है। ठीक, अब हमें ऐसी मतलब कि 3 का प्रोडक्ट हमारा 3 और इंटू 1 करने पे आया। अगर मैं इन दोनों नंबर को ही है ना जोड़ देता हूँ, यानी 3 + 1 करता हूँ तो 4 भी आ जाता है। तो हमारा फैक्टर भी यही बना और ऐड या सब्ट्रैक्शन भी यही बन जाएगा। तो 3t² प्लस 3t प्लस t प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों के अंदर से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, कितना 3t कॉमन ले लेंगे। 3 और t कॉमन हमने लिया तो हमारे पास यहाँ से केवल t बचेगा और यहाँ से हमारा ये दोनों वैल्यू कॉमन आ जाएंगी तो बचेगा 1 और प्लस इन दोनों में 1 कॉमन है, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 सबका फैक्टर होता है, यानी कॉमन वहाँ पर 1 आता है। 1 हमने कॉमन लिया तो t प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों वैल्यू के अंदर हम देख रहे हैं, दोनों पदों के अंदर एक पद ही और दूसरा पद ही, इसमें t प्लस 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास 3t प्लस 1 बचा बराबर 0। अब हमें शून्य के मान ज्ञात करने हैं। तो यदि t प्लस 1 बराबर 0 तो t बराबर -1 आता है, क्योंकि इधर प्लस का है, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। अल्फ़ा का मान हमारा -1 आ जाएगा, अल्फ़ा का मान -1 आएगा। यदि 3t प्लस 1 बराबर 0 है तो 3t बराबर -1 बनता है और t बराबर -1/3। बीटा का मान हमारा -1/3 हो जाता है। ठीक है, ये दोनों शून्य हमने ज्ञात कर चुके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है √2x² प्लस 6√2x और प्लस 5√2 बराबर 0। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो सबसे पहले वही हमारा √2 मल्टीप्लाई होगा 5√2 से, तो यहाँ पर इसका मल्टीपल हमारा आता है 5√2 मल्टीप्लाई √2 √2, जो कि क्या बनेगा 5 इंटू में 2 यानी 10 बन जाएगा। अब हमें वही करना है कि ऐसे दो नंबर लेने हैं हमें जिनका मल्टीपल तो 10 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट हमारा कितना आ जाए 6√2x आ जाए। चलिए देखिए सीधा अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं 5√2 प्लस √2 तो कुल मिला के 5√2 ये हैं और 1√2 ये, तो 6√2 हमारा ये आंसर आ जाता है। तो √2x² प्लस 5√2x प्लस √2x प्लस 5√2, इन दोनों के अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं √2 और x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा x प्लस 5 बचेगा हमारे पास। इधर √2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास x प्लस 5 बचेगा। दोनों के अंदर से हम कॉमन ले सकते हैं x प्लस 5,
तो हमारे पास बचेगा √2x प्लस √2। अब देखिए, यदि x प्लस 5 बराबर 0 है, x बराबर हमारा -5 आएगा, यानी अल्फ़ा की वैल्यू हमारी -5 आ जाएगी। वहीं अगर हम दूसरा देखें, यदि √2x प्लस √2 बराबर 0 होता है, तो √2x बराबर ये -√2 आ जाएगा, और x बराबर -√2 डिवाइड √2 हो जाएगा। √2 से कैंसिल आउट करेंगे तो x की वैल्यू हमारी -1 बनेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो बीटा है मेरा वो -1 बनेगा, यानी दूसरा शून्य हमारा 1 बनेगा। चलिए, अब हम कुछ विशेष प्रकार के जो बहुपद हैं, कुछ विशेष प्रकार के बहुपद, द्विघातीय बहुपद हैं, उनके शून्य ज्ञात करना सीख रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन थोड़े स्पेशल हैं, जिनमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कि उनके शून्य हम कैसे निकालें और कैसे नहीं। इसमें क्या होगा, रहेंगे तो ये द्विघात बहुपद, परंतु इनके अंदर इनके जो पदों की संख्या है वो 2 होगी, 2 हो सकती है। जैसे कि हम मान लेते हैं, क्वेश्चन है x² प्लस 4x बराबर 0। ठीक, अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं, विशेष प्रकार का इसलिए बना कि यहाँ जो पद हैं वो 2 हैं, और इन 2 पदों के आधार पर ही हम शून्य के मान निकालेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे। शून्यकों के मान ज्ञात करो। चलिए ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम बहुपद लेंगे। देखिए, हम क्या होगा, हम लोग इसे डायरेक्ट ही सॉल्व करना सीखेंगे। इसमें अभी विखंडन का कोई मतलब कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर c नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमने देखा कि इन दोनों पद के अंदर से कॉमन आ रहा है डायरेक्ट। क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x कॉमन आ रहा है, बचा हमारे पास कितना, x प्लस 4 बचा, बराबर 0 आ जाता है। तो अब हमारे 2 गुणनखंड बन गए, फर्स्ट ये और सेकंड ये, दोनों को हम बराबर बराबर क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। तो यदि x बराबर 0, तो अल्फ़ा पहला ही है ना, क्या मिल गया, 0 मिल गया हमें। वहीं अगर दूसरे शून्य की बात करें, यदि x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर -4 आ जाएगा, यानी जो दूसरा शून्य है वो हमारा -4 बन गया बीटा। वहीं अगर दूसरा प्रकार का क्वेश्चन इसी में देखेंगे, मान लो हमें दिया हुआ है p² 5p² माइनस 125 बराबर 0 के शून्यकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस तरह से सोच सकते हैं कि हमने या तो सबसे पहले क्या करें, हम 5 कॉमन ले सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह से सोच सकते हैं कि 5p² बराबर हो जाता है 125, जो कि इधर आके प्लस का हो जाता है। p² बराबर 125/5 हो गया, काटने पर
ये 25 आ जाता है। तो पी स्क्वायर बराबर हो गया हमारा कितना, 25 बना। अगर हम दोनों ओर का वर्गमूल करने पर तो पी स्क्वायर के ऊपर भी रूट चढ़ जाता है, प्लस माइनस देखिए √25 भी आ जाता है, उसके ऊपर भी रूट आ जाता है। तो यहाँ से p बनता है और प्लस माइनस कितना आ जाता, 5 आ जाता है। ठीक, तो यहाँ पर p का मान एक तो बराबर बनता है +5, जिसे अल्फ़ा कह सकता हूँ, +5 हो जाता है। ठीक है, वहीं p बराबर -5 बन जाता है दूसरा मान। तो क्या कह सकते हैं उसे हम, बीटा, यानी बीटा बराबर -5 बन जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं। मान लो वही क्वेश्चन हमारा जैसे पी स्क्वायर -25 था बराबर 0, इसी प्रकार दिया हो और शून्य के मान पूछे, शून्यकों के मान ज्ञात करने, तो इसे हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। जैसे कि पी स्क्वायर -25 क्वेश्चन हमें दिया है, तो यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ, पी स्क्वायर और माइनस के से 5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ बराबर 0, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक आइडेंटिटी लग रही है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो होती क्या है, वो होती है कि ए प्लस बी बनता है और ए माइनस बी बनता है। ठीक है, अब वही हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, यानी p प्लस के 5 ब्रैकेट और p माइनस 5 बराबर 0, यानी दो गुणनखंड हमें बन गए। हम यदि p प्लस 5 बराबर 0 लेकर चलते हैं तो p बराबर कितना आता है, -5 आ जाता है, अल्फ़ा बराबर -5 आएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं दूसरे की, p -5 बराबर 0 लेकर चलते हैं तो p बराबर क्या आता, +5 आ जाता है। तो बीटा बराबर हमारा 5 आ जाता है। धन्यवाद।